अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैमूर मिर्ज़ा और सियासत.pk की टीम के साथ आज हम खड़े हैं लाहौर के इलाके गवाल मंडी में, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की। और यहाँ हमारा आने का पर्पज़ ये है कि जो 35 दिनों से धरने जारी हैं उनके बारे में इन आम आवाम से हम पूछें कि ये क्या समझते हैं, क्या वहाँ पर जो बातें होती हैं सिस्टम में करप्शन की और बहुत सारे जो फ्लॉज हैं और प्लस रेगिंग, क्या ये इनकी भी यही राय है या ये गवर्नमेंट के साथ हैं? समझते हैं कि जो गवर्नमेंट आई है मियां नवाज शरीफ की और पहले जो पिछले 5 साल से उनकी यहाँ पंजाब में गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है और उन्होंने इनके लिए डिलीवर किया है। तो आज हमसे ये इन सब से ये क्वेश्चंस पूछेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद में 2 धरने जारी हैं, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जिनका ये हल्का है वो कहते हैं कि हालात मुल्क के इतने बुरे नहीं हैं और हम जो हैं लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, बेहतर काम अगर करते होते तो आज हमारी आवाम परेशान होती। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं। अब एक बंदे के घर 2 पंखे चल रहे हैं, एक टीवी है और उसको 7,000 6,000 बिल आ रहा है। आपकी तनख्वाह कितनी है? अगर एक बंदे की 12,000 तनख्वाह है, चलो ऐसे लगा लो, ठीक है, तो वो 6,000 बिल दे या 5,000 मकान का किराया दे या वो ये काम करे। तो आप समझते हैं कि वो सबसे पहले बिजली का मसला जो है उसको हल करें? और जो धरने वाले बात करते हैं कि हालात मुल्क के बहुत ख़राब है, सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, उसके बारे में क्या कहते हैं? वो भी सही कह रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर सोचा जाए वीक पॉइंट पे तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हालात पाकिस्तान के हुए हैं, अगर इमरान खान ने ये व्यू लिया हुआ है तो वो अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात है ना जी, प्रेजेंट सिचुएशन तो हमारे मुल्क के ऊपर ऐसे बनी हुई है कि जिसमें ये टाइम नहीं है कि हम इस तरह के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें कि धरने दें या कोई इस तरह के। जिस वक्त भी हम अपने हकूक़ के लिए आगे निकलते हैं तो ये भी हमारे साथ जो बहुत सारे लोग डूब रहे हैं उनके भी कुछ हमारे ऊपर हकूक़ हैं, उसका हमें ख्याल करते हुए अपने धरनों को या इस तरह की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट करना तो किसी भी जिंदा कौम की जो होती है वो क्या कहते हैं हक होता है, उसका हक होता है। दूसरी तो मुझे आपने सैलाब वगैरह की बात की, उसमें मुझे बताइएगा कि क्या किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए सिचुएशन को कि ये सैलाब अगली बार ना आए। और आपको लगता है कि हुकूमतें, बेशक पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या पख्तूनख्वा हो, उनकी गफलत है सैलाब आने में या ये बस अल्लाह की तरफ से आ जाता है और लोग उसका भुगतना पड़ता है लोगों? देखिए जी, दुनिया के अंदर जब भी कोई आपसे कोई मिस्टेक होती है या कोई भी सिस्टम में कोई मिस्टेक होती है, उसमें ज़्यादा रोल जो होता है ह्यूमन बीइंग का होता है, अपना भी। क्योंकि उससे पहले फोरकास्टिंग हमारे पास होती है, कुछ चीज़ों की हमें पता होता है कि ऐसी चीज़ आ रही है, सपोज सामने से गाड़ी आ रही है तो हमें उसके लिए अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आपका कहने का मतलब है कि इन हुकूमतों को पता होता है लेकिन ये मौसर इकदाम नहीं करते ताकि इनसे बचा जा सके? ये देखें जी, मैं आप जो बात कर रहे हैं पता होता है, हो सकता है कि जो बताने वाले लोग हैं उनमें भी एरर हो सकता है, कम्युनिकेशन एरर, या उनको पता होने के बावजूद जो जिस लेवल तक उसकी प्रोटेक्शन करनी है उस लेवल तक ये प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। तो इसके लिए इनको प्री प्लान और पहले काम करना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर रिहर्सल करनी चाहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो हमें उससे कैसे मीट करना है। देखो जी, अवामी शौर पैदा इमरान खान ने कर दिता है कि ਜਿਹੜੇ आवाम पुलिस स्टेट बना के आवाम को पुलिस को नजायज़ काम लिता जा रहा है और मुख्तलिफ जगह के घर जोड़े लोग बैठे हैं उन्होंने रास्ता करके अगर वो मुतलका आदमी नहीं फड़िया जाता और किसी रिश्तेदार को फड़ के लै जाते हैं पुलिस को। आपका कोई रिश्तेदार पकड़ा गया? मेरे दोस्त है नईम भट्ट, बिल्लू भट्ट साहब, जो उम्मीदवार थे चेयरमैन के लिए हल्का 71 से। इस हल्के से वो चेयरमैन के उम्मीदवार थे नवाज शरीफ साहब के हल्के से, और वो अब जेल में हैं। अब उनको पुलिस ने पकड़ कर ले गए हैं तो उनको जेल पहुंचा दी है। कहते क्या है, किस वजह से पुलिस ने पकड़ा उन्हें? बस क्योंकि ये पुलिस स्टेट है, पीछे शहबाज शरीफ हुक्मरानी कर रहा है, जो वो ऑर्डर देता है पुलिस की मजबूरी है, वो करना पूरी कर रही है। तो धांधली के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस हल्के में धांधली हुई थी? धांधली का तो ये आलम है कि एक कैंडिडेट अगर काउंसलर भी हो वो कई जलसे, कई जुलूस, कई मीटिंगें करता है। ये हल्का 120 में नवाज शरीफ MNA का उम्मीदवार था, उसका पूरे हल्के में एक भी विजिट नहीं है, ना कोई विजिट है, ना कोई जुलूस है, ना कोई जलसा है,
ना कोई कॉर्नर मीटिंग हुई है, क्योंकि उनको पता था हमने खर्चा करना है, इलेक्शन जीत ही जाना। आपके पास कोई इस तरह का सबूत आपको मिला हो धांधली का, साफ सबूत? धांधली का तो ये आलम है कि बल्ली भट्ट साहब का रिजल्ट 3 दिन के बाद अनाउंस किया गया है, जो कि सूबाई सीट पर खड़े थे, तो हुकूमत के अंडर में है, जो मर्जी करते जाए। बहरहाल ये हुकूमत धांधली की पैदावार है, बल्कि ये यहाँ तक मैं कहने के लिए बजा होऊंगा कि ये एक करप्ट माफिया है जो करप्शन से बड़ा हुआ है, एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे खर्च करके मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज होती है और अपने मनमानियाँ करती है जो उसका दिल चाहता है। चलें, आप ये देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को 90,000 वोट पड़ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को 1.5 लाख वोट पड़ रहा है, जो कि टोटल आउट ऑफ काउंट है। और रही बात हाजी साद रफीक साहब के हल्के की, और वहाँ मैंने अपनी आंखों से धांधली होते हुए देखी है। आगे क्या धांधली होते देखी आपने, किस तरह? देखिए सर, 4 बजे तो पोलिंग बूथ बंद हो गए, लेकिन 5 बजे पोलिंग बूथ बंद हो गए। उसके बाद भी सब अंदर ही थे और हाजी साद रफीक साहब को मैंने अपनी नजरों से खुद अंदर। पोलिंग एजेंट्स आप कहना चाह रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स वोट डाल रहे थे? हाँ जी सर, एजेंट्स ही वोट डाल रहे थे सर। ठीक है, तो आपने उसकी उस वक्त कंप्लेंट की थी, कोई आपके पास प्रूफ है उसका? सर उस वक्त प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास वीडियोज हैं हमारी। लेकिन ये है कि हम जब गए थे उसके बाद हम टीवी देखना शुरू हो गए, तो 1 to 5 का जो जी अभी पेंडिंग आ रहा है, पूरे पाकिस्तान का आ रहा है, 1 to 5 का पेंडिंग आ रहा है। और जब देखा कि जी 3 दिन बाद जाके हाजा साद रफीक साहब जीत रहे हैं, जो कि हमारे नज़दीक जो फेयर नहीं। ख्वाजा साद रफीक का ये कहना है कि डिफेंस का एरिया और बाकी जो पोश इलाके थे उनके हल्के के, वो उन्होंने कहा है कि नो डाउट पीटीआई के साथ थे, लेकिन जो बाकी बैकवर्ड इलाके थे, जिस तरह पीछे बरकी का इलाका है और बाकी छोटे मोटे इलाके हैं, उधर से उन्होंने कहा कि मेरी वहाँ बड़ी सपोर्ट थी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं सर, उधर ऐसी सपोर्ट हमें तो नहीं लगती, क्योंकि हमारा जो इलाका वो निश्तर तक का जाता है, तो निश्तर भी बैकवर्ड में आता है, तो उधर तो ऐसा कुछ नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इजाज़। आप इसी हल्के से हैं? नहीं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपका वोट किस जगह पे है? वोट हमारा KPK में। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके जो KPK की गवर्नमेंट है, उसके लीडर इमरान खान, वो एक धरना कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी इंशाल्लाह बेहतर कर रहे हैं, बेहतर है हमारे लिए। आपके लिए बेहतर है? आपने उनको वोट दिया था? जी बिल्कुल। तो अब वोट दिए हुए आपको तकरीबन 15 माह हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे अवाम से, तो आपको क्या लगता है उनमें से कोई पूरा किया है या ठीक चल रही है? या जिस तरह हुकूमत के खिलाफ जो लोग हैं, मौलाना फजल रहमान, शेर पाओ और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं कि इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह वहाँ बहुत बेहतरी हुई है, हमें इसका पता है, यकीन है। किस चीज़ में बेहतरी हुई है? वहाँ ज़्यादा जो महकमे हैं उनमें बेहतरी हुई है काफ़ी। ये सड़कें वगैरह तो नहीं बनी फ़िलहाल, लेकिन काफ़ी बेहतरी हुई। आपको चाहिए क्या उनसे? हमें बस हमारी उम्मीद है, आखिरी होप है हमारा। नहीं, आपको उनसे क्या चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें? बस हमें यही चाहिए कि अदल इंसाफ हो, ठीक है, तरक्की हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी है सच्चाई हो। झूठ बोलते हैं तहरीक इंसाफ वाले? नहीं, हम अपने कायद पे पूरा यकीन रखते हैं और फ़ख्र है हमें। आप खुश हैं उनकी परफॉर्मेंस से 15 माह की? इंशाल्लाह। नवाज शरीफ में बिल्कुल इतनी पावर नहीं है कि उनको मना कर सके। लाइट लेके आए, ये बेड़ा गर्क कर दिया इन सब ने मिलके, खाना खराब कर दिया। ऐसे मनहूस आए हैं कि सारा मुल्क पानी में डुबो दिया और यहाँ पे लाइट देखने तक नहीं है। लोग पानी से रोते हैं, लोग लाइट से रोते हैं, इनकी जान को रोते हैं लोग। ये हल्का नवाज शरीफ साहब का और उनके छोटे भाई, और उन्होंने वादे किए थे कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल और 3 साल में बिजली के अंधेरे हम दूर करेंगे। तो क्या बिजली के अंधेरों में कोई कमी आई है? 1.5 साल हो गया तकरीबन। नहीं, बिल्कुल कमी नहीं आई है। ना ये हल्का नवाज शरीफ का, ना ये शहबाज शरीफ का है। ये हम लोगों आवाम का हल्का है। ये जहाँ भी हम रह रहे हैं, वो तो रायविंड में रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ना वो बिल देते हैं कुछ। हम तो बेड़ा गर्क हो गया बिल दे के। तो आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए क्या ऐसे काम करें जिससे आपको रिलीफ मिले? हम ये कहते हैं, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, हम उसको बुरा नहीं कहते। हमारे सरदारी की वजह से अब ये इस वक्त ये बैठे हुए हैं, लेकिन आवाम को बिजली तो दे जिससे कारोबार चले, आवाम इनकी जान को रोना बंद करे। बेड़ा गर्क कर दिया है, हम लोगों को भी लोग बुरा कहने लगे इनके साथ साथ मिलके। हमारा सदर है ना, वो इस टाइम ठीक है, बड़े काम कर रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ? हाँ जी, बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो आपके क्या समझते हैं कि और वो क्या अच्छे काम करें कि आप लोगों की जिंदगियां और आसान हो? बस गरीबों का साथ दें,
गरीबों को कोई तकलीफ ना आए। आप क्या चाहते हैं? वो आपके लिए बिजली जो है लोड शेडिंग उसका मसला हल करें, बेरोजगारी का मसला हल करें, महंगाई जो बहुत बढ़ गई है उस पर काबू रखें। हाँ ये बात है कि भाई ये बेरोजगारी है, अगर बत्ती होगी बिजली होगी तो सारा काम होगी, गरीब भी खुशहाल होगा, उसकी दिहाड़ी मजदूरी चलेगी और काम चलेगा। मेरा ख्याल तो यही है जो ये जो इमरान खान धरना लगा के वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कुछ इसके हिसाब से ठीक भी है और गलत भी है। गलत इसलिए कि हमारे पिछले तकरीबन 50 सालों से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई धरना लगाए। तो देखो देख बड़े नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, कल को कोई और भी नहीं। धरना तो हर शहर में हर साल हज़ारों धरने होते हैं, और इस्लामाबाद में ही डी चौक में 2 साल पहले डॉक्टर कादरी ने धरना दिया था। मुस्लिम लीग नून दे चुकी है, तहरीक इंसाफ पहले दे चुकी है, पीपल्स पार्टी दे चुकी है, और बहुत सारे और लोग दे चुके हैं जो मिसिंग पर्सनस के थे बलूचिस्तान के, उनके लवाहिकीन दे चुके हैं। तो धरने तो होते हैं। आप ये बताइए कि क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सही है कौन आपके ख्याल में गलत है? मैं तो ज़्यादा कहता हूँ कि नवाज शरीफ ये नहीं कि ये पुल शुल बना के दिखाना कि ये नहीं है, जहाँ हमारा दिल ही जानना है ना कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक है, इमरान साहब भी गलत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब आप नवाज शरीफ साहब से क्या चाहते हैं, आपके क्या काम वो करें और क्या आपके मसले हैं जो कि वो दूर करें? मसले ये है कि जहाँ तक वो जब से खड़ा है, पिछले तो उनके कंप्लेन थी जितने भी थी वो आवाम ने उनके लिए मसलन किया था, लेकिन अब जो है ना, अब उनके हमारे लिए कोई कंप्लेन नहीं कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, इसलिए हमारी उनके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। ये जो हमारी हुकूमत है, 2 पार्टी होती थी पहले, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी। हम तो ये अल्लाह का शुक्र करते हैं इन दोनों चोरों में से कोई एक आगे भी कोई आया है, इनके खिलाफ भी किसी ने आवाज़ उठाई है। इनके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, जो आवाज़ उठाता है उसे कत्ल करवा देते हैं, मरवा देते हैं। आपके कहने का मतलब है जो स्टेटस को जिसे कहा जाता है, 2 पार्टियां बार बार बारी लेती रही हैं इस मुल्क में, तो आप समझते हैं उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया या कुछ ना कुछ बेहतरी की है? उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतरी की भी है, बकाया है। अब गरीब आवाम का कुछ नहीं उन्होंने सोचा। तो धरने वाले जिस तरह कहते हैं जी सिस्टम कोई डिलीवर नहीं कर रहा, गरीब आदमी मर रहा है, 2 वक्त की रोटी खाना मसला है, क्या ये बात सही है उनकी? हाँ बिल्कुल सही कहते पे, किन्ना बिल आ गया, लोग मरते पे ने, बिजली का बिल देखो किन्ना आ गया, इन्ना पानी आया है, यही पानी के डैम बनाए होते कितने कितने। तो ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तो कहते थे कि जी 1 साल 1.5 साल 2 साल में बिजली के अंधेरे दूर हो जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि बिल आपका डबल हो गया। गरीब आदमी तो रोंदे फिरते, रोटी खाने नहीं, बिल जमा कराई के रोटी खाई। तो आप क्या चाहते हैं अभी जो हुकूमत है वो क्या काम करे आपकी रिलीफ के लिए? असी तो यही कहने हैं कि हुकूमत बिजली का कुछ करे ताकि गरीब आवाम जो 73 के आइन च रोटी कपड़ा ते मकान, किसी गरीब आदमी ने घर जाके, जिस तरह तुम इतने लोग इंटरव्यू लै रहे हो ना, लोगों के घर जाओ, गरीब आदमी जी 7 तो 8 हज़ार रुपया घर जी तनख्वाही, उन्होंने जाके पूछो उन्होंने की हालात है। सर हुकूमत जो कर रही बेहतर कर रही है ना, ये धरनों की वजह से हमारे कारोबार का खाना खराब हुआ है। हम मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, काम तो मिल ही नहीं रहा 2-3 माह से, तो भूखे बैठे हैं, क्या करें? तो आपको लगता है कि जो 35 दिन से धरने जारी हैं इनकी वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं बिल्कुल नहीं। पहले हालात ठीक थे, पहले आपकी सही रोजी लगती थी? पहले ठीक था। ठीक है, तो आपका कहना है कि इनको धरने ख़त्म कर देने चाहिए ताकि आपका जो है रोज़गार दोबारा से बहाल हो जाए। लेकिन आप तो लाहौर में हैं, धरने तो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। सर जाहिर बात है पूरे मुल्क के अंदर ही है ना, फ़र्क तो पड़ेगा। वो धरने छोड़ दें, आपस में मिलकर बैठ के बात करें, इसमें गरीब आम का कोई कसूर नहीं है, उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन वो बात जो है उनका कहना है कि जी हम गुर्बत के ख़िलाफ़ हैं और मतलब कि गरीब के लिए हम बेहतर करना चाहते हैं हालात, और मुल्क के हालात नहीं ठीक, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर वो अपनी जगह ठीक सोच रहे होंगे, लेकिन इधर हम जो गरीब आम बैठी है, काम नहीं चल रहा। हमारा काम है किताबों का, जाहिर बात है वो धरने खत्म होंगे, कोई आर्डर मिलेंगे तो काम करेंगे ना। कोई कहने कि मुल्क जरा ना सही हो जाए, कोई परेशानी ना हो, महंगाई आनी ना करन, ते की कहते हैं कारोबार होवे, गरीब आदमी चूसे जाते हैं, महंगाई बड़ी, उन्होंने गरीब आदमी रोजी नहीं देंगे, मेहनत सही करते हैं, उन्होंने पूरी मेहनत नहीं देंगे, तो बेचारे काम भी नहीं करते, अगों पैसे नहीं मिलते, इन्ने परेशान ने, मजदूर आदमी पैसे नहीं देंगे, इन्ने परेशान, साढ़े बच्चे भी बड़े परेशान ने, वो देंगे ही नहीं पैसे, वो कहते अगों हालात सही होंगे, तो फिर हलचल मच गई ना, की फायदा मेहनत करन दे, उन्होंने तो मजदूरी दिओ, साढ़े बड़े बड़े वीरां दे की कह सकते, साडा तो यही दिल है, गरीब आदमी आ, मेहनत करने किराए से रहने परेशान आ, इन्होंने चाहिए हालात सही करने गरीब आदमी ना। हम तो दोनों की तरफ नहीं आते, हम तो सिर्फ हमारे तो हालात ये हैं कि हमने शाम को 200-300 रुपये सेल करनी है, जो प्रॉफिट कमाना, हमने घर में जाके आटा लेके आना है, चीनी वगैरह जो भी घी लेके आना है, उससे हमारा गुजारा होता है। ना तो हम धरने वाले को साथ दे सकते हैं, ना हम हुकूमत का साथ देते हैं, ना हम हुकूमत वालों को ये एहसास हो रहा है
ना धरने वाले को ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो गरीब आदमी वो बेचारा इतना परेशान है। अभी मुझे तकरीबन 40 दिन हो गए हैं, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 2 किलो आटा 1 किलो आटा लेके जाता हूँ घर में, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। जब से ये धरने शुरू हुए हैं, जब से ये मसला बना हुआ है, इतना हम परेशान है कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन ना हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है, ना धरने वालों को कुछ इस चीज़ का साथ। लेकिन आपके जो मसाए, मतलब आपके कहने का मतलब है 2 वक्त की रोटी, जिस तरह धरने वाले कहते हैं पाकिस्तानियों के लिए मसला है खाने का, बहुत बड़ी तादाद 80% लोगों के लिए, तो वो बात सही है? बिल्कुल सही बात है। वो आप क्या समझते हैं हुकूमत आपके लिए क्या ऐसे काम करे जिससे आपकी बेहतरी और आसानी और रिलीफ मिले आपको? हुकूमत हमारे लिए जो मसला है, हमारे लिए जो महंगाई है, हम महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। ये मेट्रो वगैरह ये जितनी ज़रूरी नहीं, जितनी बिजली की ज़रूरत है, जितनी महंगाई है, लोड शेडिंग हो रही है, इस चीज़ पर तवज्जो देना चाहिए कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए और जो डैम बनने वाले डैम मुकम्मल करे ताकि बिजली हो, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। धरने वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं। नवाज शरीफ उन्होंने अज तक किया की है, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं जी, और उनके सपोर्टर भी, कि ये जिस तरह मेट्रो बस चल रही है, ये आप देख सकते हैं, और सड़कें बहुत अच्छी हैं लाहौर की, और इस तरह के वो काम गिनवाते हैं। तो आपको नहीं लगता उन्होंने कुछ भी काम किया? सर जी मेट्रो बसा करना, रोटी सस्ती मिले, बंदे बिजली मिले, हर चीज़ सहूलत मिले। मेट्रो बसा असीं की करना है? सफर अगे भी करते पे, मोटरसाइकिल सवारी हर चीज़ अपने कोल। तो आपके मसाइल क्या, आप क्या चाहते हैं हुकूमत आपके कौन से मसले हल करे? पहले तो करप्शन खत्म हो इस मुल्क के विच। असीं मियाँ चनू तो आंदे आंदे 3 बारी चलान कराया, कितने 200 देना पाया, किसी ने 300 रुपया देना। पुलिस का निज़ाम बेहतर हो? बिल्कुल, ये भी निज़ाम बेहतर होना। ठीक है। और बिजली के क्या हालात हैं आपके? हालात बहुत खराब है। 2 घंटे आती है, 4-4 घंटे आती कोई नहीं हैगी। देखिए, लोग जो दिल्ला कहते रहे कि पाकिस्तान का निज़ाम सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो किसी वजह से ही बैठे हैं ना। हुकूमत के खिलाफ उन्होंने धरना दिया और वाकई वो जो बात कहते हैं धांधली हुई है, तो धांधली तो हुई है, इसमें कोई। आप कौन से हल्के से आपका ताल्लुक? मेरा किसी हल्के से ताल्लुक नहीं है। आपने वोट कहाँ पे डाला था, किस हल्के में? मैंने तो यहाँ से लाहौर से ही डाला था। तो आपको लगता है लाहौर में हुई थी धांधली? जी बिल्कुल, लाहौर में धांधली हुई है। नून लीग के कारकुन कह रहे हैं कि धांधली हुई है, हर पार्टी एक्सेप्ट करती है कि धांधली हुई है, तो फिर क्या कौन कह सकता है कि धांधली नहीं हुई? और आप जो ये करंट सिस्टम है इस मुल्क का, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, वही इश्यूज़ वहीं के वहीं हैं, जो धरने वाले हैं वो उसके खिलाफ भी हैं, तो आपको क्या लगता है वो भी ठीक है कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा आम आदमी को? नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। करप्शन है बहुत ज़्यादा, किसी को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये सिस्टम की गलत है ना, और क्या है। अभी जो मुल्की हालात है, मुल्क जो है हमारा तबाही की तरफ गामजन है। इन फ्यूचर अगर आप एक दफ़ा चांस तो देके देखें ना इमरान खान को, हमारी यूथ ने इमरान खान को जिस तरह सपोर्ट किया है, नो डाउट कि इमरान खान ज़िद्दी हैं, लेकिन ज़िद्दी है, लेकिन उसके साथ उसमें कुछ एबिलिटीज़ ऐसी हैं कि वो हमारे मुल्क को मेंटेन कर सकते। आपको लगता है धांधली हुई थी इलेक्शन में? ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हुई थी, क्योंकि हमारे अपना गुजरात एरिया में भी धांधली हुई थी, हम पूरे गुजरात में, जबकि मेरे रिलेटिव्स मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक। आपका परवेज़ इलाही का हल्का था? हाँ, परवेज़ इलाही वाला हल्का था, और वहाँ पे भी धांधली हुई है, नो डाउट कि नहीं हुई। और लेकिन हमारा एरिया में से पीटीआई ने विन किया था, जहाँ से हर दौर में मुस्लिम लीग काफ ने सीटें ली हैं, लेकिन इस बार अवाम रोड पे आई है, अवाम ने इलेक्शन बूथ की तरफ मुँह किया, और उसके बाद रिज़ल्ट यही आया कि इमरान खान ने वहाँ से विन किया, लेकिन 100% धांधली हुई है। क्या नाम है आपका? विकी। विकी, मुझे ये बताएं कि आपको पता है मुल्क के हालात इस वक्त किस तरह हैं? एक तरफ 2 धरने हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि मुल्क के हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे जा रहे हैं, और हम ठीक काम कर रहे हैं, हमें वक्त दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, दुनिया हालात इतने बुरे नहीं हैं, मगर ये धरनों की वजह से ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, ठीक है। और इनको मेरे ख्याल के मुताबिक इनको इतना कुछ नहीं करना चाहिए जितना कुछ ये कर रहे हैं। ठीक है। आपको लगता है कि उनको जो है सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए, बल्कि सिस्टम में रहना चाहिए और गवर्नमेंट को चलते रहना देना चाहिए? मतलब ये नहीं है कि जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ऑलमोस्ट वो पूरी करेगा, सही है, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और उन्होंने टाइम मांगा और उनको टाइम देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ वो गलत हो रहा है, इसलिए कि वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर वोट कास्ट किया था आपने? ऑफ कोर्स। तो आपको लगता है कि रिगिंग नहीं हुई, इलेक्शंस फेयर थे जिस तरह? बिल्कुल ठीक था, अगर वो गलत होता तो ज़रूर ऑफ कोर्स उसके साथ गलत होता, अगर वो सही था तो उसके साथ सही हुआ। इसमें हुकूमत टोटली तौर पर गलत है, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना
वो फ्लॉप है हमारे पाकिस्तान का। पूरे वर्ल्ड का सिस्टम देख ले, जैसे तारुक कादरी या इमरान खान बता रहे हैं, पूरा वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, एक वाहिद पाकिस्तान है जो नीचे जा रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमें कभी आपने वक्त ही पूरा नहीं करने दिया, वक्त पूरा करने देते तो हम बहुत बेहतर हो जाते बाकी मुल्कों की तरह, हमारा मुल्क भी बड़ा आगे होता, और अभी भी 15 माह हमें सिर्फ मिले हैं। देखें जी, ये सब ड्रामेबाजी है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता। पिछले 6-7 साल से पंजाब में हुकूमत इनकी है, कैसे कह रहे हैं ये इतने ब्लंडर मारते हैं। ये इसकी अपनी वैल्यू देख लें कि पार्लियामेंट में बैठ के ये बंदा झूठ बोलता है, और ये वज़ीर आज़म है मुल्क का, और पार्लियामेंट में बैठ के ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है इस पाकिस्तान के अंदर। लेकिन नून लीग वाले कहते हैं जी इमरान खान भी हर वक्त रोज कंटेनर पे खड़े होकर झूठ बोलते रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो वाकई झूठ बोलते हैं? बात ये है जी कि वो अभी तक हुकूमत में नहीं आए, ना इमरान खान आया ना तारुक कादरी। वो आएंगे, अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो देन हम उन्हें कह सकते हैं भाई ये गलत है। ये पिछले 20 साल से किसी न किसी शेप में हुकूमत में है, और इन्होंने मुल्क के लिए कोई खातर का काम नहीं किया, सिवाय ये कि ये अपने महल्लात और अपनी करप्शन और अपना जो इमेज है अपने फैमिली का जो इनका अपग्रेड हुआ है, मुल्क डाउन ही किया। आप क्या समझते हैं, आपको मैसेज देना चाहेंगे जो हुक्मरान है आज के, कि वो क्या करें कि आप जो आम आवाम है उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनको रिलीफ मिले, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए? इसमें सबसे पहले तो जी इन्हें वर्क करना चाहिए, देखना चाहिए कि तारुक कादरी और इमरान खान क्यों निकले हैं बाहर। उन्होंने पिछला जो सिस्टम है सारा, अगर ये कामयाब होता या ये फ्लो कर रहा होता तो वो कभी भी बाहर ना निकलते। ये नाकामी की वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा है। अवाम जब गले तक आ गई है तब दोनों रहनुमा बाहर निकले हैं, अगर ये कुछ करते तो वो बाहर ना निकलते। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मेरे भाई ये सब गलत हैं। ठीक है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस हुक्मरान आए और अवाम के ऊपर रहम करे। ठीक है, ये इन लोगों ने बिजली के ऊपर सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। हमारे मुल्क में जनाब मुशर्रफ ने कहा था कि 10,000 मेगावाट हमने आज़ादी छोड़ा है। ठीक है, ये इसी तरह बिजली के नाम पर हमसे वोट लेते रहेंगे और हम पर जुल्म करते रहेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने 15 महीने 2 साल 3 साल का वक्त दिया था बिजली के अंधेरे ख़त्म करने का, ये अब अपना उनका हल्का है, तो इसमें कोई बेहतरी आई है पिछले 1.5 साल में? लाहौर में तो शायद कहीं कहीं रायवेंड में आई होगी, इसके अलावा कहीं भी नहीं आई है। और बिजली के बिल का आप बताएं, वो कम हुए हैं, उतने ही हैं कि बढ़ गए हैं? मेरे ख्याल में पहले से 10% नहीं तो 5% ज़्यादा है। ये थी अवाम की राय। NA 120 से हमने आपको सुनाया कि लोगों के क्या तासुरात हैं, लोग क्या सोचते हैं इस सिस्टम के बारे में, और इमरान खान, डॉक्टर ताहिरुल कादरी और नवाज शरीफ साहब के बारे में। और हम इनसे यही अपील करेंगे कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं, ये आम अवाम है, आप हर जगह पार्लियामेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में, जुलूसों में, हर जगह इन्हीं की बात करते हैं। तो इनके जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, और अपने जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं आप इनको, इनकी जो सोच है, इनके जो इश्यूज़ हैं उनको अपने ध्यान में रख के, अपने दिमाग में रख के नेक्स्ट अगले फैसले करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।